और सीधे चलेंगे भोपाल के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पर पहुंचे हुए हैं। मथुरा से जब वो शिक्षा ग्रहण करने आए तो 64 दिन में 64 प्रकार की कलाएं, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, बहुत कुशाग्र थे भगवान। तो उनका अपना जीवन हम सब सांदीपनी आश्रम आप ही के राज्य में। तो गुरु जी को गुरु दक्षिणा देने के लिए उनने गुरु माता ने एक दिन पहले बोला है, थोड़ा सा ऐसा पक्ष है जो सबके बीच में आना भी चाहिए कि ये जो पूर्णदत्ता है संजीवनी जी का पुत्र है, और कंस जब अपनी सत्ता बढ़ा तब ये उनका आश्रम संजीवनी आश्रम बनारस में था, काशी में। लेकिन जब कोई निरंकुश शासक सत्ता संभालता है तो सारी व्यवस्था ध्वस्त कर देता। तो संदीपनी जी ने अपना आश्रम बंद करके एक छोटे 6 माह के बच्चे को लेकर पत्नी और वो गुरु माता और ऐसे गुजरात के क्षेत्र से गुजरते हुए पहुंचे थे। और वो अपने जैसे उनकी ख्याति बहुत थी कि बहुत श्रेष्ठ आचार्य थे, उस नाते से उनकी उस ख्याति का जैसे कोई अच्छा परमाणु वैज्ञानिक हो या मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जैसे अपने यहाँ थे। अब ये कभी कोई दुश्मन देश के हाथ में पड़ जाए तो हर कोई अपना लाभ लेना चाहता है। तो संदीपनी जी के उस ख्याति के आधार पर जैसे वो उधर गुजर रहे थे, ये जो वर्तमान में जामनगर है, जामनी यम नगर है, ये यम नाम की जाति थी, आतंकवादी जाति थी जो देश के विरोधी थे। इन लोगों को मालूम पड़ गया संदीपनी जी आ रहे हैं, तो संदीपनी जी को पकड़ा। और पकड़ने के बाद उन्होंने अपने तरीके जो रहते हैं कि उनसे कहा कि हमारे बच्चों को आप अपनी शिक्षा दीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं देशभक्तों को शिक्षा देता हूँ, ऐसे शिक्षा नहीं देता हूँ। तो जैसा तरीका रहता आतंकवादियों को पहले मारा, परेशान किया है, तब भी संदीपनी जी नहीं झुके। तो उनने 6 माह के बच्चों को छीन लिया अपने पास कि आप हमारे बच्चों को अच्छा नहीं दे सकते, लेकिन आपके बच्चों को हम हमारा जैसा जरूर बना देंगे। वो 6 माह का बच्चा छोड़ करके दोनों घूमते हुए वापस उज्जैन आए। राजा सूरसेन यादव की नगरी उज्जैन थी। उस समय उन्होंने अपना गुरुकुल खोला। 1 साल 2 साल दिन भर बच्चों के बीच टाइम पास करते, पढ़ाते, और रात में रो के अपने बच्चों का स्मरण करते सो जाते। ये जो मैं बता रहा हूँ ये दौर आता है कि जब 64 दिन की इधर मथुरा पे कंस को मारने के बाद जरासंध का आक्रमण होने वाला था, तो मतलब समाचार आ रहे थे कि तुरंत कृष्ण और बलराम को भेजो, मथुरा को बचाएगा कौन। तो ये जब भगवान कृष्ण का जवाब हो तुरंत वहां जाने के लिए दो दक्षिणा की बात माता ने निकाल दी कि कृष्ण जब तुम जा रहे हो तो अपने गुरु जी को गुरु दक्षिणा क्या दोगे। तो मैंने कहा आप जो चाहोगे मैं तैयार हूँ। तो वो याद दिलाती कि तुम अगर गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मुझे पूरा भरोसा है, तुम्हारी उम्र 11 साल की, तुम्हारे आसपास के मेरा बेटा है, वो जो प्रभास पाटन का क्षेत्र है वहाँ ये ऐसे करके आतंकवादियों ने ले लिया, तुम उसको अगर ला सकते हो तो बहुत अच्छी बात। भगवान कृष्ण ने तुरंत मथुरा का दिमाग से हटाया और उन्होंने कहा नहीं, अगर ऐसा है तो मैं सबसे पहले प्रवास पाटन जाऊंगा। भगवान अपने बड़े भाई बलराम जी को साथ लेते हैं। फिर वो कहते हैं मुझे जाके लड़ना पड़ेगा, तो लड़ने के लिए कुछ हथियार वगैरह चाहिए, कुछ मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने आश्रम में ये नहीं होता है। तो फिर वो परशुराम जी ये संजीवनी जी से बात करते हैं। तो संजीवनी जी पहले तो अपनी पत्नी का नाराज होते कि अपने शिष्य के ऊपर हमारा शिक्षा का प्रेम होना चाहिए, निजी जीवन में अपने कष्ट में उसको सहभागी नहीं बनाना चाहिए। तो वो पहले नाराज हुए, तब भी कृष्ण भगवान ने कहा उनको मालूम तो पड़ी गई, तुमने गुरु जी आप चिंता मत करो, ये मेरा दायित्व है, मैं अपने भाई को लेकर आऊंगा। तो मेरे को कोई हथियार चाहिए। तो संजीवनी जी कहते ये अभी वर्तमान का इंदौर जाना पड़ोगी पहाड़ी, उन्हें को परशुराम जी मिलेंगे वहां पे, उनके पास हथियार रहते हैं, उनके पास का काम है ये। तो हम सब जानते हैं परशुराम जी का एड्रेस लेकर के पहले से कृष्ण भगवान जाना पहुंच जाते हैं। परशुराम जी उनको सुदर्शन चक्र देते हैं। हमारी सरकार ने तय किया कि ऐसे स्थान को तीर्थ बनाएंगे, इसलिए जाना पड़ा को उसी कारण से तीर्थ करना पड़ा। और सुदर्शन चक्र लेकर के जब जाते हैं गुजरात में उनका युद्ध होता है। युद्ध में वो जीतते हैं, पुनर्दत्ता को सांस ले लेते हैं और फिर राजा रेवत वहां पुनर्स्थापित करते हैं जो आतंकवादियों को हटा करके। तो राजा रेवत अपने उस पूरे काम में भगवान कृष्ण की भूमिका देख करके प्रसन्नता से
एक पांचजन्य नाम का शंख देता है जो यम से छीना देता है। वो पांचजन्य शंख जीवन भर भगवान कृष्ण के हाथ में रहा है। तो ये एक तरह से उसकी कहानी है। तो पांचजन्य और सुदर्शन चक्र भगवान मथुरा जब जाते हैं तो ये तो अमूल्य धरोहर जीवन भर उनकी युद्ध के कालघोष के लिए। बहुत सुंदर आपने गुरुदक्षिणा की बात भी की, भगवान श्री कृष्ण की बात भी की, और आज जैसा यहाँ उत्सव जैसा माहौल है, तो गुरु पूर्णिमा हो, गुड़ी पड़वा हो, रक्षाबंधन हो, आपने हर चीज को एक जो वास्तविक सामाजिक उसमें उत्साह होता है वो उत्सव में रिफ्लेक्ट होने लगा है। आपने उसे उत्सव बना दिया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में क्या विचार है? अब देखिए, ये बात सही है कि सरकार के नाते से हमको तो हमारे समाज से जुड़े हुए सभी पक्ष में खास करके ये जो अवसर आते हैं, इससे हमको हमारे समाज पर जो दृष्टि देने वाला अवसर ढूंढना चाहिए। तो जन्माष्टमी हमारे लिए सौभाग्य, जैसे मैंने कहा है, भगवान कृष्ण का अगर मधुर से रिश्ता है तो शिक्षा के कारण से जुड़ा हुआ है। तो एक ऐसे पराक्रम का काम भगवान ने कंस को मारने के बाद किया, लेकिन हमारी प्राचीन मान्यता के कुर्सी के बजाय शिक्षा को महत्व देना, तो ये पक्ष आना चाहिए। तो जन्माष्टमी क्यों नहीं मनाना चाहिए? हमको धूमधाम से मनाना चाहिए। शिक्षा की बात तो कर रहे हैं, हमारे लिए इससे अच्छा क्या मौका मिलेगा। और इसीलिए जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन में भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले द्रौपदी और कृष्ण भगवान की भाई बहन का रिश्ता बना। तो रक्षाबंधन का इतिहास 5000 साल पुराना भी होता है। और हमारे लिए तो ये गौरवशाली पक्ष है। ये सारे त्योहार से हमारी तो ये आजादी के थोड़ा सा कुछ आक्रमण हुए देश पे, तो घरों के अंदर त्योहार मनाने की परंपरा हो गई। डर के मारे कोई कारण होगा, अदरवाइज अब तो पूरे समाज के साथ मनाने की परंपरा थी। मैं जहाँ से आता हूँ, मेरे अपने घर के आसपास में मुझे याद है, माता जी अपने गाय को, घर के द्वार को, शस्त्र को, अक्सर स्कूल से मेरे साथ ही आती है। बस एक बार अपने घर चली जाए, मेरे भी मन को तसल्ली हो जाएगी।